हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम उस मूवी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, आदि पुरुष के बारे में, जो कि अभी हर जगह सोशल मीडिया के अंदर वायरल है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि बहुत ही गलत तरीके से भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी को पेश किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि आज का जो समाज है ये उसी तरह से है कि एक अंधा व्यक्ति जो है वो लीड कर रहा है और बाकी जो अंधे हैं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज ये जो पिक्चर बनाई गई है ये भी उन्हीं लोगों ने बनाई गई है जो आध्यात्मिक ज्ञान से अंधे हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये पिक्चर बना डाली और बाकी जो अंधे लोग हैं वो इसको देखने जा रहे हैं और उसको वाहवाही कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये वाहवाही करने की चीज ही नहीं है। बिल्कुल गलत इसके अंदर प्रदर्शित किया गया है भगवान श्री राम को, सीता महारानी को, भक्त हनुमान जी को और अन्य किरदारों को। आप सोच रहे होंगे कि हम इनको आध्यात्मिक ज्ञान से अंधा क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपको प्रूफ देते हैं ना। सबसे पहला माइथोलॉजी कहा इन्होंने कि दिस रामायण इज बेस्ड अपॉन आवर हिंदू माइथोलॉजी। अब आप एक बात बताइए, माइथोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है आपको? ये वर्ड हमें अंग्रेजों ने दिया है। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी होता है मिथ से। मिथ का मतलब क्या होता है? झूठ या फिर कल्पना। तो ये कल्पना नहीं है, ये अंग्रेजों ने हमें ये शब्द दिया और हमने उसको स्वीकार किया। नहीं, इसको अस्वीकार करिए, इसको बिल्कुल कटाक्ष करिए कि हमारी जो हिंदू धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये फैक्ट है, फैक्ट। ये सबसे बड़ी इसके अंदर इन्होंने एक गलती करी है, माइथोलॉजी बोलकर। माइथोलॉजी नहीं है ये। तो क्या क्या ज्ञान है आपको? और एक और इसके अंदर क्या बोला गया है कि ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है कि ये कहानी है एक मानव की जो बाद में भगवान बन गया। वाह, मतलब भगवान श्री राम मानव थे और बाद में वो भगवान बन गए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति, जो मुझको नहीं जानता, माम मतलब मुझको, मूढ़ा मतलब मूर्ख है। कौन मूर्ख है? जो ये सोचता है कि मैंने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है, कि मैं मानव हूं, मैं साधारण मानव हूं। जो ये सोचता है वो क्या बताया गया है भगवत गीता में? भगवान ने क्या कहा गया है? वो मूर्ख कहा गया है उसको। मूढ़ा मतलब मूर्ख, रास्कल। जैसा प्रभुपाद जी कहते थे, क्या कहते थे? रास्कल। तो स्पष्ट रूप में आया यहां पे, भगवान मानव नहीं है। ये कहानी उस मानव की नहीं है जो भगवान बन गया। ये कहानी भगवान की है, जो भगवान थे, भगवान राम की है, जो भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। क्या मजाक करते हो आप? क्या ज्ञान दे रहे हो आप? इससे तो ये पता लगता है कि कोई भी मानव कुछ अच्छा कार्य करेगा तो वो भगवान बन जाएगा। बिल्कुल बकवास है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब बताओ, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा राक्षसी वाक्य है ये कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को क्या कह दिया इन्होंने? मानव कह दिया। और भगवत गीता के अंदर भगवान बिल्कुल उसको नकार रहे हैं, मूढ़ा कह रहे हैं। परम भाव अजानन्तो, ऐसे लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, क्या भाव को नहीं जानते? कि मैं सबका महेश्वर हूं, मैं सबका मालिक हूं, मैं भगवान हूं, मैं परम सत्य हूं, मैं ईश्वर हूं। इस बारे में वो नहीं जानते। अब जो भगवान राम के बारे में जानते ही नहीं है, वो आपको भगवान राम के बारे में क्या बताएंगे? बताइए आप। और तीसरी बात, इसमें रावण को एक वरदान मिला कि वो आकाश में ना मरे, पाताल में ना मरे, वो मनुष्य से ना मरे, जानवर से ना मरे, वो अस्त्र शस्त्र से ना मरे हैं। ये वरदान रावण को नहीं मिला था, ये वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को दिया था। ये कोई फिक्शन नहीं है आपकी कि एक पिक्चर का डायलॉग आपने दूसरे में डाल दिया। ये वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान की लीलाएं हैं। इनके साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इस प्रकार मत करें। इस प्रकार आप करेंगे तो आप ही की दुर्गति होगी।
और जो भी इसको देखता है, जो भी इसको देख रहा है, उसकी भी दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि वो अप्रामाणिक स्रोत से इस ज्ञान को ले रहा है। शास्त्र कहते हैं अवैष्णव मुखोर वृंद, कि अवैष्णव के मुखार वृंद से अगर आप श्री हरि श्री राम का नाम सुनते हैं या फिर उनके विषय में कोई चर्चा सुनते हैं, उनकी लीला सुनते हैं, तो ये उसी तरह से है जैसे कि एक दूध को सांप ने छू दिया है और दूध विषैला हो जाता है। तो उसी तरह से जब आप इस प्रकार की मिश्रित, अप्रामाणिक तरह से मिश्रित भगवान के नाम को सुनते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तो आपके कान में भी जहर चले जाता है। और ये जहर कानों से जाता है और आपके मन के अंदर जाके ये आपको मटमैला कर देता है और भगवान से दूर कर देता है। ये बात समझिए आप। और धीरे धीरे आपको क्या करता है? आध्यात्मिक मृत्यु देता है। तो हमें इससे बचना है। हमें अवैष्णव के मुख से हरि नाम नहीं सुनना, जो अवैष्णव हैं उनके मुख से भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं सुनना। इस बात को स्पष्ट रूप में आप धारण करिए, नहीं तो आपकी भी दुर्गति होगी। तो यदि आज इसको नहीं रोका गया तो ये दोबारा इसी प्रकार करेंगे, ये दोबारा इस प्रकार की चीज़ें लेकर आएंगे हमारे सामने। तो जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो सोशल मीडिया पर इस बात को उठाएं और हर जगह इसको फैलाएं, इन तक पहुंचाएं कि इन्होंने जो किया है ये गलत किया है। ये मान नहीं रहे हैं। अभी भी ये अपने नए इंटरव्यूज़ के अंदर बोल रहे हैं कि अरे हमने तो नए तरीके से दिखाने की कोशिश करी, जो यंगस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। अरे यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है, ये कोई मनोरंजन थोड़ी है, ये आत्मोरंजन है। ये आत्मा का उत्थान करने के लिए है ये सारे शास्त्र, ये मन का रंजन करने के लिए नहीं है। ये उस आत्मा को, ये जो तड़पती हुई आत्मा इस भौतिक जगत के अंदर तड़प रही हैं, उनको इस भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए है ये शास्त्र, ना कि उनको वापस मनोरंजन दिला के इसी जगत में फंसाने के लिए। क्या करते हैं आप? कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आप? आपको ABCD पता नहीं है, फिर भी आप अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आपको स्वीकारना चाहिए अपनी गलती को कि हाँ हमसे गलती हुई है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक इन लोगों का जिन्होंने कहा कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। नहीं, ये उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया, हमने तो मॉडर्नाइज किया इसको, मॉडर्नाइज। कमाल हो गया। आज आपका बेटा आपके गाल पे 2 थप्पड़ मारे और आप उससे प्रश्न करो बेटा ये तूने क्या किया, तो बेटा क्या कह सके? ऐसा कहेगा बेटा आज पापा आजकल यही ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, आज जो बच्चे होते हैं वो सुनते थोड़ी अपने माँ बाप की, तो मैंने मार दिया आपको 1 थप्पड़, क्या हो गया उसमें? मॉडर्न है, मॉडर्न तरीका है ये। अरे आप स्वयं इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो वास्तविकता है, जैसे इसी एग्जाम्पल में कि जो बच्चा है उसको माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये वास्तविकता है, ये हमेशा रहेगा। चाहे वो ज़माना मॉडर्न हो, चाहे वो ज़माना ओल्ड हो, हमेशा बच्चों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं हमारे, इसके डायलॉग्स भी मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न तरीके से नहीं घुमा सकते आप। जो गंभीरता है, जो किरदार की गंभीरता है, जो हनुमान जी हैं उनकी जो गंभीरता है, जो भगवान श्री राम है उनकी गंभीरता है, उसके साथ आपने कैसे खिलवाड़ कर दिया? बिल्कुल गलत है। अभी आप इसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करिए आप, नहीं तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, आप जानते नहीं हैं, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ी दुर्गति होगी आपकी। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारा कोई इंटेंशन आपको नीचा दिखाने का नहीं है। हमारा इंटेंशन सत्य सामने लाना है। हमारा इंटेंशन जो समाज है उसको गलत दिशा में जाने से रोकना है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से इस पिक्चर के अंदर दर्शाया है वो तो समाज को एक गलत दिशा में लेकर जाएगा। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप कृपा करके इस प्रकार की चीज़ें दोबारा कभी मत लाइएगा और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करिए कि हाँ हमने गलती करी है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।